हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है ये। और नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइड के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, देखते हैं जेमिनाई आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। सबसे पहले मेजर एनर्जी चेक करेंगे, मेजरली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मिथुन राशि। आई नीड ओनली वन कार्ड यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। जेमिनाई क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। एक कार्ड अलग से दिया, थैंक यू। नर्चर, थैंक यू, टेम्परेंस, ओके। ओके, टॉरस, सेजिटेरियस, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ये राशियां इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और कैंसर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेमिनाई इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 35 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कलर ब्लू बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, येलो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ग्रीन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो राशियां जो मैंने बताई हैं वो आपकी नहीं है, राशियां आपके पार्टनर की हो सकती हैं। आपकी तो राशि जेमिनाई मिथुन राशि है, ये मुझे पता है। जो मैंने राशियां बताई है ये हो सकता है आपके पर्सन की हो। ठीक है, जो मुझे एनर्जी नजर आ रही है ना नर्चर के साथ टेम्परेंस की, ये बता रही है कि आपके पर्सन ना राइट नाउ में बहुत हद तक आपके तरफ का जो व्यवहार रहा है, या आपकी तरफ से जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए थे, या आपने जितने पेशेंस रखे हैं, उस चीज को बहुत 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 अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ से की गई इस रिश्ते में जो नरिशमेंट आपने करी है, इस रिश्ते में जो ग्रोथ आपने दी है, इस रिश्ते में जो आपने मेहनत करी है ना अपनी तरफ से, वेट करा हो इस इंसान का, एनर्जी टाइम दिया हो इस इंसान को, अपनी एनर्जी इस इंसान पे लगाई है, इस रिश्ते पे लगाई है, बहुत हद तक ये इंसान समझ पा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ये इंसान अपनी लाइफ में अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर देखते हैं आपको। इस इंसान को आपके अंदर वो पोटेंशियल नज़र आती है जिसमें कहीं ना कहीं ये एक स्पाउस की एनर्जी आपने देखी, आपको आपको ये एक उस नज़रिए से देखते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आपको स्पाउस बनाया जाए, आप एक परफेक्ट पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, चाहे इमोशनली हो चाहे प्रैक्टिकली लगा लो, आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हो। ठीक है, ये एनर्जी इस इंसान को आपके लिए राइट नाउ में फील होती है। देन यहाँ पर इस इंसान की एनर्जीज में इस रिश्ते को न्यू बिगिन करने के बारे में विचार आ रहा है, जिसके लिए इसने बहुत 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 पेशेंस रखे हैं, या जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखे हैं कि पर्सन आएंगे, बात करेंगे, या मैं अगर इनिशिएट ले रहा हूँ ले रही हूँ तो ये इंसान रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये इंसान का राइट नाउ में इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करने का मेजर 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 मन है। ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान की जो एनर्जी है ना वो ये है कि जैसे होता है ना कि अब एक एग्जांपल तो जैसे मान लो हम सोचते हैं यार मैं सेल्फ लव में रहूंगा, तो सेल्फ लव में मुझे जो पसंद है मैं वो करूंगा, है ना। मतलब अगर मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मुझे अगर अपने हेयर कट करवाने हैं हेयर कट करवाऊंगा। सेल्फ लव मतलब मैं जिसमें मेरे को खुशी मिले।
तो ये वो एनर्जी है कि पर्सन उस सेल्फ लव की एनर्जी में है जहाँ पर उस इंसान को आपकी ज़रूरत है एज अ पार्टनर, जिस वजह से उसकी लाइफ में वो सेल्फ लव कंप्लीट हो, मतलब उसको नीड राइट नाउ में फील हो रही है आपकी, ठीक है। एंड ग्रोथ एक्सपेंशन इस रिश्ते में वो आपके साथ देख रहे हैं। ये एनर्जीज हैं मेजरली। The page of wands, the page of swords, the five of pentacles, the ten of swords। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं ना, जैसे कुछ भी नहीं समझ में आता तो इंसान क्या करे, तो इंसान किसी से हेल्प लेता है, किसी से बातचीत करता है, किसी से कंसल्ट करता है, किसी प्रोफेशनल से मिलता है। जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता तो हम कहीं ना कहीं बड़ों की हेल्प लेते हैं, या अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, अपने सिबलिंग से बात करते हैं। यही हमारे पास लास्ट एक चारा होता है ना, और सबसे एंड में फिर हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं, यही होता है। राइट नाउ में पर्सन को जितना समय आप लोगों के बीच में गैप में रहा है, उसे कुछ भी कोई सोल्यूशन समझ नहीं आता। देखो, इस इंसान को इतना स्टक फील हो रहा था कि इसको यहाँ ये जो की है ना, ये की भी नहीं दिख रही है इस इंसान को, क्योंकि उसको उसके अंदर वो एनर्जी या उसके अंदर वो विल पावर ही नहीं है कि वो सोल्यूशंस पे काम कर पाए। वो ऐसी फ्रिक्वेंसी पे ही नहीं था इंसान कि इस रिश्ते के बारे में सोच पाए। हो सकता है लाइफ में फाइनेंशियली बहुत लो एनर्जीज थी, हो सकता है लाइफ में कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जहाँ पर इस रिश्ते में या आप में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं उस इंसान का, वो देखना ही नहीं चाह रहा था अभी तक ये रिश्ता। बट नाउ, क्योंकि मैंने कहा सेल्फ लव में है, तो उस इंसान की वो फ्रिक्वेंसी है जहाँ पर वो इंसान फिर से जीना चाह रहे हैं, फिर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ क्रिएटिव प्लान कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ सीख रहे हैं नया लाइफ में जिससे आपको इम्प्रेस कर पाएँ, ठीक है। फिर से वैसे ही डेट पर जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। देन यहाँ पर ये पर्सन लाइफ में आपकी तरफ बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मैसेज यहाँ से भी मिला था कि आप बहुत गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, या बहुत हैंडसम लग रहे हो, आपने चेंजेस लाए हैं अपने अंदर। जब आप बैलेंस एनर्जी में होते हो ना, टेम्परेंस कार्ड बैलेंस की बात करता है, जब आप बैलेंस एनर्जी में होते हो तो आप वैसे ही खूबसूरत दिखते हो। तो वो एनर्जी इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल कर रही है, ठीक है। ये डेफिनेटली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेट करना, न्यू बिगनिंग करना, सोशल मीडिया पे आपको सर्च करना, सोशल मीडिया के थ्रू आपको कनेक्ट करना, ये एनर्जीज दिख रही है। ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं। जैसे मानो किसी का कहीं ब्रेकअप हुआ किसी के साथ, उसके बाद इस इंसान ने किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाया, कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करा, तो वो एक कंफर्ट जोन में बैठ गई कि मुझे तो किसी से रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, मुझे तो किसी इंसान को इतना एंटरटेन करना ही नहीं है ना। वो उस इंसान का वो कंफर्ट जोन हो गया। बट वो उस कंफर्ट जोन से बाहर आना चाह रहे हैं, एक रिस्क लेना चाह रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तरीके से आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स गो फॉर मोर एनर्जीज। और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, जेमिनी। द नाइट ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना कि वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, या थोड़ा सा मिलना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड नाइट ऑफ कप्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि यस, इस इंसान ने ना बहुत समय तक आपका वेट किया, बहुत समय तक अपनी लाइफ में किसी तरीके के करियर पाथ पर, या फाइनेंसिस पर, या लाइफ में किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत काम किया, जिसकी वजह से इस इंसान का शायद आपके रिश्ते पर या आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं था, ठीक है। बट नाउ यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, स्पेशली आपका वेट किया कि आप आओगे, बट आप गए नहीं इस इंसान के पास, या आपने कनेक्ट नहीं किया, या कोई सोल्यूशन नहीं निकले, तब जाके इस इंसान को लग रहा है कि इसे आपसे कनेक्ट करना है, फ्यूचर के बारे में आपके साथ प्लान करना है, एंड फ्यूचर आपके साथ ही देखना है। देखो, पेज के बाद आता है नाइट, तो ये पेज से बड़ी एनर्जी है, ठीक है। कोर्ट कार्ड में आते हैं पेजेस, नाइट्स, किंग, क्वीन, ठीक है, ये कोर्ट कार्ड में आते हैं। तो पेजेस जो है वो माइनर अरकाना से बड़ा कार्ड हो गया है ना, जो पेज का कार्ड हुआ। कहने का मतलब कॉन्टेक्ट मैसेज करना चाह रहे हैं, और ये मतलब मेजर एनर्जी आप इसको लगा सकते हैं।
बट नाइट उससे भी ज़्यादा बड़ी एनर्जी होगी कि वो इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ओके, मिलना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई एफर्ट्स इनकी तरफ से आपको नजर आएंगे, इस बारे में ये सोच रहे हैं। एफर्ट्स में मैंने अभी कहा था डेट प्लान करना चाह रहे हैं, आप खुद देखो यहाँ पर सरप्राइज है, डेट है, और आपको यहाँ पर व्हीकल नजर आ रहा है, व्हीकल मूवमेंट की एनर्जी की बात करता है, विच मीन्स जहाँ पर भी स्टक थे कि मुझे बात नहीं करनी, सामने वाला इंसान खुद आकर बात करेगा, मुझे अपने फ्यूचर को कुछ बनाना है, मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है, अगर उन चीज़ों में आपके पर्सन का ध्यान था तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ थोड़ा सा आप कह सकते हो इमोशनली कहीं ना कहीं आपकी तरफ कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं एंगेजमेंट, मैरिज के लिए आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, या यूनियन के लिए आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट बहुत होपफुल है। ये दोनों कार्ड होपफुल एनर्जी की बताता है, ये दोनों कार्ड विजनरी की बात बताता है कि एक ड्रीम है इनका आपके साथ फ्यूचर अपना, है ना। जैसे मान लो आप लोगों के बीच में बातचीत बिल्कुल खत्म हो गई, तो अब इस इंसान को है कि मुझे, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये टारगेट है कि मुझे इस इंसान के साथ अपनी लाइफ बनानी है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर कैच हो रही है अभी जेमिनाई। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के, आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वो आपको ज़्यादा क्लोज नहीं आने दे सकते, क्योंकि हो सकता है या तो उनकी लाइफ में कोई और है या आपकी लाइफ में कोई और है। यस, उन्हें लगता है कि उन्होंने शायद आपको सही से ट्रीट नहीं किया, आपकी वैल्यू नहीं करी, ओके। यस, तो यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें काश डिफरेंट होती है और वो आपको सही से ट्रीट करते, जो मैंने पहली ही बात में कहा था कि शायद वो आपकी तरफ की स्टोरी को थोड़ा समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि हाँ आपका ये बिहेव या आपका ये बदलाव क्यों आया है, ओके। अब मुझे ये आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी को क्लैरिफाई करना है कि क्या रीज़न है इसका। ओके ओके ओके, सो ऐसा है, देखो इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ इस इंसान के साथ अटैचमेंट में आ जाती है ना, वो इनसे हमेशा दूर जाती है। हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि शायद ये इंसान किसी लाइफ में किसी इंसान के साथ थे, या लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ गई है ना, तो वही तभी वो इंसान आपको ज़्यादा क्लोज नहीं आने देना चाह रहे थे कि आप उनके ज़्यादा अटैचमेंट में आप ना आए, क्योंकि उनको पता है अटैचमेंट हो जाएगी तो अगर आप चले गए तो इस इंसान से रहा नहीं जाएगा आपके बिना। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको और इनको बीच में कहीं ना कहीं इस इंसान के बिहेवियर में आपको झलकेगी या झलकती होगी पहले, ठीक है। वो उन्हें लगता है कि काश आप उनके बिना खुश रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक टाइम पीरियड लिया है, वो आपकी तरफ आए नहीं, कनेक्ट नहीं किया, तो उनको लगता है कि काश आप उनके बिना खुश हो, ठीक है। MVSBK आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। राइट नाउ में क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन जेमिनाई। इसके बाद मैं गाइडेंस भी बताऊंगी। पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं जेमिनाई। जजमेंट, द 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। देखो विद इन 10 to 20 डेज आप लोगों के बीच में यूनियन हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए विद इन 2 मंथ्स आप लोगों की एंगेजमेंट या मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि डेफिनेटली फैमिली को इन्वॉल्व किया जा सकता है, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है, पर चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है, ओके। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय फैमिली यूनिवर्स। तो ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और इसमें जो कार्मिक डेट्स वगैरह है ना वो क्लियर होंगे ही होंगे। तो आपको कहा जा रहा है आप बहुत ज़्यादा चेज मत करो इस चीज़ को, जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होंगी। आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, क्योंकि इस स्थिति में आप कुछ सीख भी रहे हो, और आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कुछ सीखने का जरिया भी बन रहे हो। तो कुछ तो कार्मिक डेट्स, कुछ कार्मिक साइकिल, कुछ कार्मिक पैटर्न्स एंड होने हैं, इसलिए ज़्यादा चेजिंग में मत लगे रहो आप, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है। तो ये है रीडिंग आपके लिए। यहाँ पर जो और राशियाँ आई दैट इज स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।